बिस्मिल्लाह। जब सारे पीस हम इसके अंदर डाल देंगे ना, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। और ये ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है, क्रम्स भी अच्छे बन चुके हैं, गोल्डन कलर भी आ चुका है। क्रम्स चेक करें कितने मज़ेदार कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। और अंदर से आलू भी चेक करें अच्छी तरह गल चुके हैं, पक चुके हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी जिंगर फ्राइज बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी जिंगर फ्राइज कैसे बनेंगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। ज़्यादा आपने बड़े साइज़ के नहीं लेने, ना ही आपने ज़्यादा छोटे साइज़ के लेने, ये दरमियाना साइज़ होना चाहिए आलू का। तो सबसे पहले ना हमने आलू के जो छिलके हैं वो उतारने, पीलर की मदद से उतार लें या आप छुरी की मदद से उतार लें। आलूओं के छिलके उतार लूँ सारे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, जो आलू हैं सारे मैंने पील कर लिए, छिलके इसके उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे। इसको ना हमने कट किस तरीके करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 2 पीस करेंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काट कर लेंगे। इस तरह ना हमने ये पीस बनाने हैं। इसके भी हम इसी तरह 2 पीस करेंगे। 4 हम इस पीस के 4 हिस्से करेंगे। टोटल एक आलू के ना हम 8 पीस करेंगे। ये देखिए इस तरह। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस तरह की फ्राइज़ बनाकर। आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, टेस्टी भी होगी, क्रिस्पी भी होगी, आपको मज़ा भी आएगा। याद, एक आलू के ना हमने 8 पीस करने हैं। तो ये इस तरह मैं सारे आलू काट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू ना सारे मैंने कट कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़े से ना पीस हम बड़े साइज के रखेंगे ताकि इसके ऊपर ना क्रम्स अच्छी तरह बने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं और चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक हम इस तरह का पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे पानी। अच्छा, इस फ्राइज़ को ना हमने पहले एक जोश दिलवाना है। आलू शामिल कर देंगे। जो तरीका आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पहले आपने इस तरीके कभी नहीं ये फ्राइज़ बनाई होगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आलूओं को एक अच्छी तरह जोश आ जाए, इसको बॉयल नहीं करना, जोश दिलवाना है। इसके अंदर जितना भी स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो आलूओं को एक जोश आ जाए, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, एक जोश आ चुका है फ्राइज़ को, आलू को। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसको ना आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसको गलाना नहीं है, सिर्फ हमने एक जोश दिलवाना है। ये हम निकाल के रखते हैं इधर ट्रे पे ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए पानी इसका। फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसके क्रम्स बनाएंगे। ये देखिए, तो आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, फिर हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे और इसके क्रम्स बनाएंगे। ठंडे होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, फ्राइज़ ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर ना हम एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा। अच्छा जी, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा ना आपने इसके अंदर मसाले नहीं शामिल करने। हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे कलर के लिए, आधा टीस्पून। अच्छा जी, अच्छी तरह ना पहले हम इनको मिक्स कर लें। अब हम ना इसके अंदर तकरीबन पहले हम आधा कप पानी शामिल करेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। अगर और शामिल करना पड़ा तो और भी शामिल करेंगे। पहले हमने ये गोलियां रेडी करना है।
अभी ज़्यादा थिक है, थोड़ा सा पानी में और शामिल करूँगा। अच्छा, इस चम्मच के साथ ना गुठली ख़त्म नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, ये हैंड मिक्सचर ले लेंगे, इस तरीके से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी अच्छी तरह ना कोटिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरह की होनी चाहिए, ना आपने ज़्यादा इसको पतला करना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है। गाढ़ा रखेंगे फिर भी फ्राइज़ अच्छी तरह नहीं रेडी होगी, अगर पतला कर देंगे तो फिर भी रेडी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 कप मैदा खुले बर्तन में ले लिया है। यहाँ से हम फ्राइज़ उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह और सादे मैदे के अंदर शामिल कर देंगे और दूसरे हाथ से हम इसको इस तरीके हल्का हल्का घुमाएंगे ताकि इसके ऊपर ना अच्छी तरह क्रम्स लग जाए। ज़्यादा इसको दबाना नहीं है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं ऊपर। तो इसी तरह ना हमने सारे बनाने हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्रे ले लेंगे दूसरी और इसके अंदर ना हम ये रखते जाएंगे, फिर हम एक साथ ही इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके, झाड़ना नहीं है इसको, हल्का सा बस इस तरीके ला दे। चलें, बाकी भी हम सारे इसी तरह कर लेंगे, बना लेंगे। चलें, हाथ से आपने ना जिस तरीके हम चिकन के क्रम्स बनाते हैं ना, उस तरीके आपने नहीं दबाना है इसको, हल्का हल्का इस तरीके घुमाना है। ये देखिए इस तरीके सारे ना मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो जिंगर फ्राइज़ है ना, इसके ऊपर मैंने क्रम्स बना लिए। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 मंथ तक ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह आप ट्रे उठाएं, फ्रिज के अंदर रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो फिर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को हम जल्दी से गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पीस है ना फ्राइज़ के, ये हम इसके अंदर ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जब सारे पीस हम इसके अंदर डाल देंगे ना, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि आलू हम कच्चे हैं तो आलूओं को भी हमने पकाना है। अगर फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ऊपर से ये कलर ले आएंगे और जो अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। जितने पीस आ जाएंगे उतने हम एक बार फ्राई कर लेंगे, बाकी हम बाद में फ्राई करेंगे। चलें, इनको ना हम तकरीबन इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जो ऊपर वाले क्रम्स है ना वो अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो अब आपने इसको लो आंच पे फ्राई करना है ताकि आलू अंदर तक पक जाए, ऊपर से कलर भी अच्छा आ जाए। तो 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी फ्राइज़ को मैंने एक साइड से 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल प्यार से इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अगर आप इसको जल्दी जल्दी इसकी साइड को चेंज करेंगे तो सारे जो क्रम्स है ना फ्राइज़ के वो टूट जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं ऊपर फ्राइज़ के ऊपर। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, ताकि आलू अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं, ऊपर से गोल्डन कलर भी आ जाए। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कंफर्म करूंगा। तो इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी जिंगर पोटैटो फ्राइज़ को मैंने तकरीबन 7 मिनट तक टोटल फ्राई किया है और ये ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। क्रम्स भी अच्छे बन चुके हैं, गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो बाकी जो बच चुकी है ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, सारी रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह क्रम्स चेक करें ऊपर कितने मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब आपने इसको
ड्रॉप करना है ना ऑयल के अंदर, तो आपने इसको फ़ौरन नहीं हिलाना। अगर फ़ौरन हिला देंगे सारे जो क्रम्स हैं ना वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो चलें जी, बाकी भी हम शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो सारी फ्राइज़ जो है वो मैं रेडी कर लूँ इसी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो पोटैटो जिंगर फ्राइज़ है वो मैंने फ्राई करके रेडी कर ली माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए सारी हम निकाल के फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, ये कितनी मज़ेदार है और कितनी क्रिस्पी है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर लेते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलें जी माशाल्लाह जी, इसको आप ना केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगती है। ये देखिए माशाल्लाह, क्रम्स चेक करें कितने मज़ेदार कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। और अंदर से आलू भी चेक करें, अच्छी तरह गल चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ना खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है। पोटैटो जिंगर फ्राइज़ आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।